चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। बोलैया का तमाशा देखो, भोलैया का तमाशा देखो रे लोगो। भोलैया बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओझा खासा रे। बालापन में ज्ञान नहीं, जवानी में ओझा। काल बली का लगा बपोता, तेरी कोई सांस में सांसा देखो। भोलैया का तमाशा देखो लोगो। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे बस मासा रे। जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे। तेरा दिन तेरी तेरिया रोवे, फिर करे गरवासा देखो रे लोगो। भोलैया का तमाशा देखो रे लोगो। भाई बोझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीश पकड़ तेरी माता रो। बोझा पकड़ तेरा भाई रो, शीश पकड़ शरण चपट तेरी तोरिया रोवे। तेरे चला क्यों नाता देखो रे लोगो। देखो रे लोगो। देखो रे लोगो। जोड़ी तक तेरी तरिया का नाता, फल से लग तेरी माता। जोड़ी तक तेरी तरिया का नाता, फल से तक तेरी माँ। मरगट लग ये लोग नगर के, फिर हमसे अकेला जाता देखो रे लोगो। तमाशा देखो रे लोगो। आड जड़े जो लाकड़ी, बाई केस जड़े जो सारे। आड जड़े जो लाकड़ी, केस जड़े सोने के सिक्का न आया पैसा देखो रे लोगो। तमाशा देखो रे लोगो। देखो रे लोगो। दरा डचा तेरा सारा उड़ेगा, जिसकी लारा था आसारे। दरा डचा तेरा सारा, कहे कबीर सुनो भाई साहब, ये दुनिया का रास्ता देखो रे लोगो। धर्म कह सुन जंद, गरीब धर्म कह सुन जंद। हम पाए दीदार, गरीब दास नहीं कसर हैं उदरे मोक्ष द्वार।
तो इसके बाद बंदी छोड़ फिर क्या कहता है कि बंदी छोड़ एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से, ये ज्यादा बहस ही करने लग गया। जब फिर दोबारा प्रकट होते हैं, तहावा लीन बहे निर्बानी मगन रूप साहेब सैलानी, तहावा रोवत है धर्मनी नागर, कहाँ गए तुम सुख के सागर। जब संत के सामने बैठे है ना जीव आकर के इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाए, क्योंकि संत रजा संत कृपा ईश्वरीय शक्ति उसके चारों तरफ मंडरा रही होती है और उसके पाप कर्मों को दुर्बुद्धि को दूर करके शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार आपको प्रेमी भाई मिला आपस में भक्तात्मा, कितनी प्रसन्नता होती है। साधु मिले, अपना भक्त आत्मा, अपना हंस मिले, अपना संत मिले, गुरु मिले, कितनी खुशी होती है। तो धर्मदास के सामने तो खुद भगवान आए हुए थे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और जब वो वहां से चले गए कितना कष्ट हुआ था। आप जब तक सत्संग में बैठे हो आपको कितना आनंद आ रहा है। यहाँ से जान दें आपको वो कर्म जो धरे से आपके माड़े, वो जान दें नोचना शुरू कर देंगे। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोरा न्यू कह रहा था, काटड़ी मर गई, फलाना काम हो गया और दवाई गेर कहानी, वो सारे आपके कर्म जो कर जोक चपट जाया कर चपट जाएंगे जान दे। इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब के बैठने से पास में उसके वो सारे दुख दूर हो रहे थे। उसके जान दे वो पहाड़ जैसा दुख उसके ऊपर फिर आ जाता है, तब वो रोन लग जाता है। धर्मदास क्या कहता है, तहावा लीन भय निर्वाणी अंतर ध्यान होगे मगन रूप साहेब सैलानी, तहावा रोवत है धर्मनी नागर, और कहाँ गए तुम सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती कि इतना दुख हो गया मालिक, जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती बनावे, 2 किल्ले बोए और उसने कोई चरा ले जावे, ठाडा आदमी काट ले जा। कहते हैं अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। ये बंदी छोड़, ये मुझे इतना कष्ट हो रहा था आपके चले जाने से, जिस प्रकार गरीब आदमी की खेती सारा दिन की साल की मेहनत और एक पल में नष्ट हो जा। जैसे ओले पड़ गए थे, धान खत्म हो गए, खेत ईख बो रखा हो, साल भर की कमाई उसमें पानी चढ़ जा, शेखर में खटपट के वो खराब हो जा, उसका ढाडी जाम जाए, कानने का नहीं रहे, और गरीब आदमी सारी साल की आस ला रखी थी। तो कहते हैं जैसे निर्धन की लुट गई खेती, इस प्रकार मन इतना दुख हो रहा। बंदी छोड़, सारा परिवार बैठ कर रोया करे, कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को 30 मग जोवे। रोवे नो देखो ऊपर न तो नहीं गए, कभी इधर न देखा इधर तो नहीं है, कभी पीछे न देखो, कभी चारों दिशा में 10 दिशा में कति बुरी तरह बेहाल होकर उसको देख रहा है बंदी छोड़ को, कि जिस प्रकार जिसकी बहुत कीमती चीज खो जाया करे उसके लिए छाण दिया करे पल पल और कण कण को। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को 30 मग जो है, हम जाने तुम देह स्वरूपा। ये बंदी छोड़ा, मन ने तो आपको ऐसा समझा जैसे मेरे कैसा मनुष्य है, जीव शरीरधारी, और हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो महाराज अंधेरे झेरे कुएं कैसी से, अंधेर कुएं कैसी से, कुछ भी तना बेरा मालिक। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सुत गुरु कहो किया पियाना। मन तो आपको मनुष्य समझा था, हे भगवान आप कहाँ चले गए मालिक, मुझे बताओ। बोल बेग मिलो कर हूं अपघाता, और इब ना जीऊं सुनो विदाता। नो बोले कहता मन मिल लो ना आत्महत्या कर लूंगा, और इब नहीं जीऊं ना, तो यह बतानी नहीं चाहिए थी मेरे को यू रास्ता, और बता दिया तो बंदी छोड़ा, दूरा ना छोड़ के जाओ। बेग मिलो कर हूं अपघाता, और मैं ना जीऊं सुनो विदाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया, और तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं कोई ना जाना लीला थारी। मैं नहीं जान सका परमात्मा, तुम अवगत अविनाशी साईं, और फिर मोको कहा मिलो गोसाई। ए बंदी छोड़, फिर मुझे कहां दर्शन दोगे, इतना तो बता दो, आकाशवाणी तो बता दो, कुछ तो दया करो मालिक। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, और गरीब दास रोवत चले वह बंदो गढ़ स्थान। कहां जान की सोच रखी थी, वृंदावन मथुरा के बाद फिर जाते हैं बरसाने में। बरसाने में क्या मानते हैं कि वहां राधा जी रहती थी, राधा जी बरसाने की रहने वाली थी। बरसाने के लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो राधे राधे कहते हैं, जैसे हम राम राम कहते हैं, यहाँ पर हम सत साहेब कहते हैं, तो वहां बरसाने के लोग राधे राधे कहते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि उन्होंने मान रखा है कि राधे कृष्ण की बहुत प्यारी थी,
और वो हमारे गांव की बेटी थी, हम उसे अर्ज करेंगे तो हमें कृष्ण से मिला देगी। कहते हैं जब राधे का के दुर्गति होकर कृष्ण मिला करता था, रो पीट कर मुश्किल तक दर्शन दिया करता था, और उनको राधे कहने तक ऊपर मिल जाएगा वो कृष्ण, और कृष्ण मिल जाएगा तो किला के टूटेगा, बताओ कहां ले जाएगा कृष्ण। अब जब तक ज्ञान का नहीं बेरा इतने बाकी तब उसके आगे रो किसी प्रकार साधना कीजिए। तो वहां आपस में मिलते हैं भाई, जब घूमन जहां से जंगल पानी या वैसे कोई रिश्तेदार आवा, इन्हों कहेगा राधे राधे भाई, राधे राधे, वो कहेगा चाचा राधे राधे। जैसे हम कहेंगे राम राम, वो कहेगा राम राम भाई राम राम। तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं और कृष्ण का नाम भी जाप छोड़ दिया और राधे का शुरू हो गया। इस कारण उल्टा खुट्टा गड्ढे रखना है कि ये बढ़त निकल नहीं जा, सत नाम पे लाग नहीं जा, इसी दुर्गति हमारी कर रखी है। ना हो तो थारे सामने है, देख लो। बंदी छोड़ तो अपने अंतर ध्यान होकर काशी में आ जाते हैं, और 6 मास बीते जब अंदर से प्रेरणा करते हैं कि कहता है बंदी छोड़ कह रहा था कि मैं तो भाई जहां साधु समागम होते हैं वहां दर्शन जब दिया करो। उन्होंने धर्मदास ने कहा था महाराज कभी हमारे घर पे आना, पहले जिक्र कराया था, वहां समझाऊंगा तने, अपने समझाती हाना ने कहा था हमारे घर पे आना, जब बताऊंगा पूरी डिटेल, कई दिन डटिए। ने बोला भाई कोई संत समागम करावत माऊ तो हम नहीं आया करते। तो उसका वह बात, अब वो वापस जाता है, जाना था तो धर्मदास ने बहुत दिनों के लिए भाई 68 तीर्थ के तौड़े हो जाए से 6 महीने लग गए, और कम से कम 20-30 हजार रुपये खर्च हो जा। और जब वो वापस आ गया महीने 15-20 दिन के बाद, तो उसकी घरवाली धर्मदास सेठ की सेठानी आमनी नाम था, वह कहने लगी जी आप तो तौड़े आ गए, आप तो को थे मैं 68 तीर्थ करके आऊंगा। धर्मदास पे बोला नहीं गा, इतना बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि अंतःकरण जिसका साफ हो जाता है, जिसकी आत्मा में यह ज्ञान हो गया कि एक पापड़ भी बेले और मुक्ति का लवन दोहरा है, उम्र खोदी और सारे साधन करके देख लिए, तो उसकी ऐसी बुरा हाल हो गया। अब किसी गरीब आदमी की को ऐसा नुकसान हो जा खेती का ऊपर आश्रित, तो उसकी खेती लुट जा, उसका हालत पूछियो जाकर। उसके ने सारे गुण बता दिया कि इतने इतने नुकसान हो जाए, जो दुख उनको हो सारे दुखों का, तो वो मेरे को अकेले हो रहा महाराज। तो बोला नहीं गा, भीतर बढ़कर फूट फूट कर रोने लग जाता है। वह उसको डाडस बदाव है, उसके पास बैठकर उसकी औरत, इन्हें सोचा कि सेठ से पैसे काफी लेकर गया था कि कहीं खू गए होंगे, चोरी हो गए होंगे, इसलिए रो रहा है, इसलिए वापिस आ गया। वो कहने लगी कि भगत जी रो मत ना, पैसे बतेरे अपने पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए ले जा, और पैसा देखे अपने से बना था, कोई बड़ी बात नहीं, सेठ होकर पैसे न रोए, तने कमाल कर दिया। यानी उसका दिल बंधावा थी। जब वो मुश्किल से हिम्मत करके कहने लगा कि आमनी पैसे न ना रोता, आज मैं एक गजब चीज खो दी मैंने, ऐसे धन को रोंसू कि वो फेर नहीं मिल सकता। वो क्या था कि ऐसे ऐसे एक पूर्ण संत परमात्मा स्वरूप मुझे मिले थे, और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था। उसने सारी कथा रोते हुए सुनाई। जब वह सेठानी कह के सेठ हो कह और सौदा चूक गया, तो तुमने तो जुल्म कर दिया। तो नो बोला मनी जिंदगी में पहला सौदा चूक्या हूं, आज तक मैं सौदा नहीं चूक्या था। तो अब क्या बने, 6 महीने हो गए रोए, ये हालत होगी को टूक खा ले, रोटी तो खा ले, ना दिन रात बेरे में पड़ा रहे। तो जब 6 महीने हो गए, नो बोले आमनी, एक वो कहने लगी उसकी सेठानी कि कुछ तो साधन बनानो, तो तू मर लेगा, कुछ तो बता, कुछ संत ने कहा हो, कैसे प्राप्त हो, कहाँ मिला, कुछ ढूंढ लिया उसने, चल कहना तो तू मर लेगा, बता फिर हम करेंगे क्या। तो वो कहने लगा, उन्हें कहा था कि जब समागम कोई संतों का होगा तो मैं आ जाया करूं। तेने बोला यू एक काम कर ले, फिर बावड़े पहला क्यों नहीं बताई, तेने जुल्म कर दिए, तो नो डरता होगा कदे या नाट जा धर्म ते, मैं नहीं नाटूंगी, चाहे शर उतर जा, तो कितना पुण्य कर ले। उसी समय भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक वो संत बंदी छोड़ नहीं आए। धर्मदास रोए आखिरी दिन कि बंदी छोड़ जा, आज दर्शन नहीं दिए तक कुएं में पड़कर मरूंगा, बस मेरा पिपजिया नहीं जाता। तो उसी समय बंदी छोड़ आकर के कदम के पेड़ के नीचे, जो कि 1 किले की दूरी पर था, वहां बैठ जाता है। धर्मदास ने देखा जब 2-4 भक्तजन साधुजन रह रहे थे, उनको अशरफी देकर विदा कर रहा था, धन भी लुटाऊं, अड़के करूंगा धन का, जब मन भगवान नहीं मिला तो उसी समय उसको छोड़ के देखा है सामने बंदी छोड़ उसी रूप में बैठे हैं जो मथुरापुरी में मिले थे, वृंदावन में। भाग के उनके चरणा में पड़कर चपट जा पैरा कहने बोले, बंदी छोड़, आप मनीब का छोड़ के मत जाइयो,
ने बोला धर्मदास इनको सब न चालता कर दे जो यहाँ बैठे से, तू बता मत मेरी बात को, ना तो यह दुनिया गेल हो लेगी और ना ये मानन के से और मेरा समय भी बर्बाद करेंगे। महाराज पैर पकड़ के न्यो कह सतगुरु इब ना जाइयो, अग तेरे सिर पर दर दिया इब नहीं जाऊंगा। आकर फटाफट उनको देकर जो हाथ पड़ा और फट दे ही आमनी को बुलाओ सक महाराज जी आगे। बाहर आंगन में बहुत लंबा भंडारा था, बंदी छोड़ को अंदर ले जाते हैं, दोनों पैर पकड़ कर चिपट जाते हैं, कहते हैं बंदी छोड़ हमें नहीं मालूम था कि आप इतने परम संत हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ना हमें इस ज्ञान का मालूम था। तो जब दोनों को उपदेश दिया, जब उनका दोनों धर्मदास का रामनी की मुक्ति हुई, धर्मदास बंदी छोड़ का एकमात्र परमहंस है, आज भी उनके वंश से वो मुक्ति का साधन और नाम चल रहा है। यहाँ कहते हैं जा पहुंचे काशी अस्थाना, मोमन के घर तन बुन है ताना, 6 मास बीते जब आई, ता धर्मदास को यज्ञ उपराई। 6 महीने बीत गए जब उसने यज्ञ करी। बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा, तहां 6 दर्शन अति अधिक अचंबा। ये 6 दर्शनी साधु जो आपने छुडानी के मेले में देखे होंगे, डोली ठाठा बाज जाकर इसे नरे जा रहे बोले जीवन खातिर वहां पर जब कोठी में भंडारा होगा, जब तोड़ा बाज लेंगे 5 रुपये पूजा की खातिर, और जब छतरी साहब में घंटी बाजेगी, जब उड़त लेकर 5 रुपया की पूजा, डांक उड़ा मारेंगे वो उस्तागर वो उस्तागर, वो 6 दर्शनी महात्मा से। कहते हैं बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा, अरता 6 दर्शन अधिक अचंबा, यज्ञ माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। उस यज्ञ में, उस भंडारे में भगवान कबीर साहब नहीं आए। कहते हैं देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर रो ऐसा बुरी तरह धर्मदास। अंत भेक टुकड़े के आहारी, और बैठे को ना जंद व्यापारी। वो जिंद रूप में सतगुरु ने दर्शन दिया था, लंबी ऊपर चोटी हुआ कर, लंबा टोप, इस प्रकार। कहते अजब कुलाहल बोलत बाणी, तुम धर्मदास करो परवानी। जब तुम आए बांधोगढ़ अस्थाना, तुम कारण हम कीन पियाना। अलख पुरुष तुम अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत नृत्य का डोरा। ऐसा अगम ज्ञान गोरा हूं, धर्मदास पद पदी समाऊं। गुप्त कलम तुम राखो मोरी, गुप्त कलप या किसी को ना बताओ जो मैं आपको बता रहा हूं। गुप्त कलप तुम राखो मोरी, और देऊं मकर तार की डोरी। पद परवानी करूं धर्मदासा, और गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। हम काशी में रहे हमेशा, मोमन के घर ताना प्रवेशा। और भक्ति भाव लोका को देहूं, जो कोई हमारी सीख सुन लेहू। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहने लगे कि भक्ति भाव उन भक्तों को दूंगा जो मेरी बात ने सच्ची मान लेते हैं। अमर करूं अनभय प्रकाशा, और खोल कपाट दिए धर्मदासा। पद विहंगम ने जमूल लखाया, सर्वलोक एक दर्शाया। खुले कपाट घाट घटमाही, शंख करण ज्योति जलकाही। सकल सृष्टि में देखा जिंदा, जन्म मरण कट्टे सब फंदा। कि जहां देखा वह बंदी छोड़ की जय जयकार हो रही से। जिस लोक में भी जाते हैं वह सभी बंदी छोड़ के ऊपर जय जयकार कर रहे हैं सतगुरु की। गरीब जिंद कह धर्मदास सु, अभयदान तुम दीन। गरीब दास नहीं जोनी जीव, उये पद लोली ने, उये अभय पद लीने। अभी आपको एक शब्द सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। वही वार्ता का इब आसानी से सुना जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। गरीबदास कबीर साहब महाराज कहते हैं उस धर्मदास जी को, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज कर। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा।
धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊंगा गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊं राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मैं स्वर्ग में अस्थान भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत में। अब बंदी छोड़ क्या कहते हैं तीर्थ जुल्म है कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं तीर्थ जल में कच्छ जीव बहुत से रहते उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं उनकी मुक्ति ना होती कष्ट बहुत सतयुग में राम कृष्ण नाथ जब किसका धरते ध्यान भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे मेरा कल्याण भगत में। एकादशी जब यहाँ नहीं बसाई आकिया तत्री फेल होगी एक तय तो धर्मदास आगे बोले से एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा कोई करता ना एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा कोई करता ना शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसर सालग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत में। व्रत करे तो मुक्ति होता अकाल पड़े क्यों मरते हैं व्रत करे तो मुक्ति हो अकाल पड़े क्यों मरते शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा अनजाने में करते हैं शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं चेतन हो कबूल रहे हुए पत्थर से निफराम भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान हो मेरा कल्याण भगत मैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे है तीर्थ पाट चले जो प्राणी बहुत से मारे है जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान कृत श्रृंगार है जल में सूक्ष्म
जीव बहुत है स्नान करत संग, चौका देवो अवन करो उसमें हत्या बे उन्मान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। 7 दीप और 9 खंडियो, सुपने जैसा खेल। 7 दीप और 9 खंड, सुपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, काल बलि की जेल है। वहां पर ले मैं नष्ट हो जाऊं, फिर कहाँ करो विश्राम, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। अब धर्मदास जी बोला है महाराज हम पाठ करें से, आरती करें, धर्म करें, सेवा करें, क्या इससे कोई लाभ नहीं होता? होता सर। यह तो जिस प्रकार खेत में समारा जाता है ट्रैक्टर से, हल से बाया जा, हाथ तय कस्सी तय और पहियों तो तैयार किया गया। और इस नमक में बोवा नहीं गा, तन्यों का नो छोड़ कर चला गया तो कुछ नहीं होगा, अड़ंगा घास हो सकता है। तो जो सतनाम रूपी बीज इसमें बोया जा तो आपको लाभ होगा, नहीं तो नरे दरब तक कोई लाभ नहीं होगा। देखो कहां ले जा, धर्म बिना भी लाभ नहीं, खेत बाएं बिना खेती नहीं हो सकती, बीज बिना खेती नहीं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का खा, काल जीव को भरमाता है, जो हंस न पावे जान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता मेरा कल्याण भगत, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान ओए जी। इतनी कह साहेब अंतर ध्यान ओया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया। बोल में जीवन खोया जी, इब हो गया सच्चा ज्ञान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चायो न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे। वापस घर ने
लौट चला तज वृंदावन बरसाने को, वापस न लौट गया तज वृंदावन बरसाने। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, इब खोजो अपनी जान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई। दीन दयाल दया के सागर, आके सूरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के आके सूरत दिखाई। राम पाल मुक्ति न्यो पाई, जब मिले कबीर भगवान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सब विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई। दीन दयाल दया के सागर, आके सूरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सूरत दिखाई। राम पाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। साथ साहिब अच्छे प्रार्थना है कि सत्संग का समय हो गया है, सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। गुरुदेव की जय। अभी आपने सुना कि धर्मदास जी जो कि बहुत ही आरूढ़ थे 3 गुणों की भक्ति में, तीनों परमात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश की में, उसके बाद जब उसको यथार्थ ज्ञान होता है तो कितना पछतावा करे, सहे परमात्मा मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। ये सतगुरु आपके बिना ये ज्ञान हमें कौन देवे और किस प्रकार हमारा उद्धार हो पावे। तो जब धर्मदास को समझा कि धर्मदास हमारी बात को बहुत कम इंसान जो बहुत ही विवेकी और पुण्यकर्मी होगा वही पकड़ पावा से, नहीं तो हमारे साथ वाद विवाद करके चला जाता है और यथार्थ बात को सुनकर भी खुश नहीं होता। हम उसको समझते हैं कि इसके ऊपर काल का प्रबल प्रभाव है, अब ये निर्मल नहीं हो पाया। तो यहाँ बंदी छोड़ की गरीबदास महाराज की वाणी से हंस परमहंस की कथा, ये ध्यान से सुनना बहुत ही आनंद होगा। प्रश्न नंबर है 483, सतगुरु गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी का ग्रंथ साहेब, पृष्ठ 483। अथ हंस परमहंस की कथा। अदली जोग झीनी वस्तु अचल अनरागी, जाका ध्यान धरो बड़ भागी। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं उसका ध्यान धरो। बटक बीज का यो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। उस पूर्ण ब्रह्म से सारी सृष्टि ब्रह्मांड निरंजन तक भी उत्पन्न हुए। सो हम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। बंदी छोड़ कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए,
और सार शब्द हमने गुप्त छुपा रखा है, वो हमारे कोई खास प्रेमी हंस संत को मैं दूं और तब वो आगे चले। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। ओम सोहम ये सारा विस्तार है। आपने सुना था कि ओम सोहम मंत्र सारम योग युगत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या धुनी तपिए। कहते हैं ओम सोहम पालड़ा रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावा राम रंग होरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इतना गजब मंत्र है ये ओम और सोहम का। लेकिन ऐसे जाप नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूं। ऐसे ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं होता जब तक पूरे गुरु को जो अधिकारी होता है और उसके बिना हम नहीं लेते उससे, तब तक हमें कोई लाभ इस ओम सोहम के मंत्र का नहीं मिलेगा। जो मुनमुखी गुरु बने बैठे हैं उनको गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने बहुत लताड़ा है और उनको कर्महीन कहा है और उनको बताया है कि वो इन अनजान जीवों को बर्बाद करके धर देंगे। वहां तो कितना अच्छा मंत्र बताते हैं ओम और सोहम को, और अब ओम और सोहम की माटी पलीत कर रहे हैं बंदी छोड़। ये भी ध्यान से सुनना। इन दोनों को फिर हमने सार निकालना है कि वो बोल कहां रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओम सोहम मांड, सोहम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। ओ हम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। इसके ऊपर एक सार नाम है, सार शब्द है। बटक बीज सायो, बटक बीज है हमरे माही, हम हैं बटक बीज की छाही। सोहम ब्रह्मा सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र। सोहम शंकर सोहम शेष, सोहम का सोहम उपदेश। सोहम 24 अवतार, सोहम का ये सब परिवार। सोहम रावण सोहम राम, सोहम जपिए 8 जाम। एक तो सोहम मंत्र है, एक सोहम जीव का नाम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम एक जीव है, और जीव तो सोहम आप भी हो, और सोहम कीड़ी भी है, सोहम हाथी भी है, और सोहम कृष्ण भगवान विष्णु भगवान भी सोहम है सभी प्राणी जीव, लेकिन अंतर बहुत है। कैसे? जैसे गरीब भी मनुष्य है और राजा भी मनुष्य है मनुष्य, पर अंतर बहुत है। इसी प्रकार सोहम आप भी हैं, जीव हम भी हैं, और जीव ब्रह्म का रूप भी है, और जीव रूप में वो सृष्टि भी है सोहम में, और सोहम ही खुद विष्णु भगवान भी हैं। सोहम निरंजन भी सोहम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम दुर्योधन और पंड, सोहम 18 खूणी खंड। सोहम राजा चकवेरीत, सोहम की सोहम प्रतीत। सोहम है 84 शद, सोहम सूर गौ और गद। ये सब सोहम जीव हैं, गौ भी गदा भी सूअर भी। और सुर नर मुनिजन भी सोहम है, ये भी जीव रूप में है, पर इनकी उपाधि न्यारी होगी। जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई डीसी बन गया है, तो ये मनुष्य ही। इसी प्रकार जीव ही थे और ये भी जीव हैं। सोहम सुर नर मुनिजन जान, सोहम का है सकल जहान। सोहम है मुनिवर मेल, सो ओम सोहम का सब खेल। सोहम गोपी सोहम काने, सोहम हंसा सब घट जाने। सोहम है सब कीट पतंग, सोहम 84 लख संग। सोहम चंदा सोहम सूर, ओम सोहम बाजे तूर। ओम काया माया से संपन्न बना हुआ शरीर, ओम माया है, माया से शरीर बना, इसमें जीव सोहम रूप में है। सोहम कच्छ मच्छ कूरम्ब, सोहम ओम सोहम सत आरंभ। सोहम धर अंबर आकाश, सोहम 5 तत् का बास। सोहम 88 दीप, सोहम मोती सोहम सीप। सोहम स्वाति बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का बास। यानी ओम काया है,
और सोहम इसमें जीव है। ओम में सोहम का वास। ओम 14 भवन विचार, ओम में है सोहम तार। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खावे। ओम की यार माया का शरीर खत्म हो जाता 5 तत्वों का, और यो सोहम यो जीव फिर गोते खावे, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता और कुतिया बन जाती है। ओम मारे सोहम लख 84 फेरे। यो निरंजन मारे, उससे का यो शरीर बना हुआ, और सोहम चक्र काटे जा जीव। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइये। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट हम सब देखा। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। निरंजन ने ये भी सोहम, ये भी जीव है सतगुरु के सामने। जैसे प्रधानमंत्री के सामने कमिश्नर जो होता है कई जिलों के ऊपर, वो भी नौकर है। तो सतगुरु कबीर साहब के सामने ये ब्रह्म निरंजन जो कि 14-21 ब्रह्मांड का परमात्मा से, यो भी एक जीव है। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। सोहम राज अदल है बाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। यहां खोल भी दिया इन्होंने आप कि सोहम जीव और ओम है माया। ओम बिस्त बैकुंठ सब साजे, जाम सोहम जा विराजे। स्वर्ग बिस्त ये सभी कहते हैं इस ओम ने, निरंजन ने, माया ने बना रखे हैं। और इसमें सोहम जीव कोई ऋषि रूप में, कोई देव ऋषि रूप में, कोई सुरपति रूप में, देवताओं का राजा इंद्र रूप में, ये वहां जाकर बैठ जाते हैं। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पैरे। बंदी छोड़कर जिन्हें ज्ञान हो गया फिर इस चक्कर में नहीं रहता हो, वो सतलोक जाने की सोचता है। सोहम स्वर्णर पंडित ज्ञानी, सब गट ओम की पैरानी। सबके ऊपर शरीर वही ओम माया का है। ओम आदमूल है बाई, सोहम बास मद ठहराही। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जू करे बेचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। अलल पंख जू करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। देख एक ही दो को कितने ढंग से समझाया बंदी छोड़ के। जिस प्रकार एक अलल पक्षी होता है उसको अनल पक्षी भी कहते हैं। अनल कहते हैं वायु को, जो केवल वायु में रहता है, आकाश के वायु के ऊपरले हिस्से पे। इतना भारा पक्षी बताते हैं उसको कि वो कई हाथियों को अकेला उठा कर ले जा सकता है, 5 हाथियों को। ये बताओ उसमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से वो अंडा दे देता है, उसका बहुत बड़ा अंडा होता है। और देता कहां है? जहां केले के वृक्ष होते हैं और केले के बाग बन होते हैं। केले के बनों में हाथी रहा कर। हाथी क्यों? हाथी केले बिना छके को ना, उन खा कर लपेट के पूरे केले ने एक पेड़ के पेड़ ने खा जाएगा और फिर उस के ऊपर लौट कर मस्ती मारा करे। वो केले के बनों में ही रहता है। तो ये क्या करता है? अलल पक्षी वहां से अंडा दे देता है। उसको ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में, इस समय में पृथ्वी का ये अंग यहाँ केले के बनों का ऊपर होगा। वो अंडे देता है। उसका अंडा पृथ्वी पर गिरता है। गिरते ही वो अंडा फूट जाता है। क्यों? केले के वृक्षों पर पड़ा है, बहुत तेजी से आकर पड़ा है, तो भी वो जीव को हानि नहीं होती, उस अंडे को हानि, वो बच्चे को हानि नहीं होती और वो फूट जाता आराम से। ये आपको आख्यान देखी बताते हैं, सतगुरु ने लिख रखा और उन्हीं की कृपा से हमें उनको देखा। उसके जब बच्चा होता है उसके 4 पैर होते हैं। अगले पैर छोटे हों से, पाछले बड़े होते हैं। और उसके पर बिल्कुल तैयार होते हैं, इतने लंबे हों से, कम से कम 2-2, 1.5 फुट के पैर। उसकी पंख इतनी मोटी होती हैं, तवे तभी मोटी, और ज्यादा प्रबल बताऊं, इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं। पंजे बहुत गजब हों से, उसके आगे नोकीले होते हैं, उल्लू के देखें, उससे भी मजबूत, जैसे कील हों। फिर वो अंडा जो है वहीं रहता है 1-2 साल के लिए, वो बच्चा।
और वहीं उन पक्षियों में भी रहता जो पक्षी वहां पर होते हैं। वहां खाता पीता भी है छोटे मोटे जीवों को, और फिर प्रबल हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाता है, उड़ने का अभ्यास करता है, बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगता, हरदम उसको याद रहता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मैंने वापस जाना है। तो इस प्रकार जब वो जाता है तो चलती दफा कहते 5 हाथियों को लटका कर लेकर चला जाता है। 5 हाथियों को अपने माता पिता का भोजन देता है और फिर उनको वहां पर वो साथ रखते हैं। उसका समान मांस जो है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उनके, एक बार न्यू कर दे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, फिर काफी देर यूं रखते हैं, वहीं पर डट जाते हैं। कई दिनों तक वो एक स्थान पर अपने पर के सहयोग से रुक सकते हैं, थोड़ी सी मड़ा सा हिला दें फिर वहीं डट जाते हैं। उसके ऊपर अपना सामान भी रख लेते हैं, ये खाने पीने का, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जिस प्रकार अलल पंख का बच्चा नीचे आया था, उसका मन आड़ा को नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया? कि उसको पूर्ण ज्ञान था कि मेरे माता पिता ऊपर है, यहां नहीं है। उसके मन में उसी दिन से या इतनी उत्सुकता थी कि वापस जाऊंगा अपने माता पिता के पास। यहां तो मेरा टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए अस्थायी वास है, अपनी तैयारी करके वापस चला जाऊं। तो इस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी मंडल पाए, अमृत मंडल में। हमारे अब असली माता पिता सतलोक में है, तो हमने सतलोक जाना है। तो महाराज कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सो। जो अलल पंख का चीकला होगा, यानी जो बंदी छोड़ की आत्मा होगी, वही सतलोक का निरू करेगी। ना तो मुंह चढ़ा कर चाल पड़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बेसरावस। अरे बेसराया कैसे? डीसी को डीसी बताया, एसडीएम को एसडीएम बताया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया, प्रधानमंत्री भी बताने लाग रहे ऊपर एक शक्ति और है। इसमें की बेसराया? 3 लोक के परमात्मा शास्त्र बताओ, 3 लोक के ये बताओ, बता बेसराया कौन सी तरफ? तो भाई शक्ति जो की तो से वही बताओ। जो प्रक्रिया इस 3 लोक में 14 भवन में जो होती है वो बताई, वो सत्य माना। फिर बताओ बेसरा क्या मन दिया? सिर्फ न्यू बताया, इस ऊपर एक और शक्ति है और वो हमें स्थायी तो दे सके है, जन्म मरण मिट सके है, यहां नहीं मिट सकता भाई। तो यहां बताया है कि अलल पंख जो करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। उस अलल पंख के पक्षी की त्रियां विचार करे और अपने बंदी छोड़ के लोक में चला जाए। सार शब्द से सो हम खिरिया, तात लख 84 फिर परिया। तात लख 84 फिरिया। कहते सार शब्द से सो हम खिरिया। यो जीव जो है उस सार नाम को छोड़ चुका है, उसको भुला दिया काल नाते ही। जब हम सतलोक से चले तो बंदी छोड़ने में हमारे से कहा था कि भाई तुम यो सार नाम मत भूलियो, फिर मैं आप आऊं चाहे अपना हंस भेजूं, फिर आपको सार शब्द दिवा दूंगा। सार शब्द मिलते ही आप सतलोक आ जाओगे। तो काल ने सबसे पहला सार नाम बुलाया, उल्टे नाम या जपवा दिए। फलाने का नाम जप ले, उसका नाम जप लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। उस सार नाम तक पहुंचना नहीं देता और फिर बीच में इसमें लटका के गधे और कुत्ते की जुनिम घेर देता है। आप देख लिए कहीं तो मुसलमान धर्म चलवा दिए, बोली बाड़ी आत्मा आज मांस खाते हैं और व्रत रखते हैं, कितना कुकर्म करे वो कद मुक्ति हो सकते। फिर तो भगवान 2 डाल का हो गया भाई। हिंदुओं के शास्त्र बताओ बिना मांस खाए मिलना, वो उनके बताओ कि किम में भी खाओ परमात्मा मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बंदी छोड़ कहते हैं इस काल ने इस जेड़ा कर रखा है कि ना तो जीव ने सुलझन दे और ना ही मुक्ति इनकी होने दे। कोई राम ने बड़ा बतावा, कोई कृष्ण ने, देख कमाल हो रहा। नो कहें कृष्ण तो 16 कला का भगवान था और रामचंद्र जी थे केवल 14 कला के, और 2 बेला फिर उसने परशुराम के लिए। जब ये 16 कला के थे तो ये तो फिक्स हाउस पावर होगी इनकी, ये तो फिक्स शक्ति होगी, आगे तो कोई ना। फिर ये आप तुम कहना रे 16 कला के हैं भगवान कृष्ण विष्णु, हाँ बिल्कुल सत्य है। और इस तो ऊपर 1000 कला का भगवान ब्रह्म निरंजन ज्योति निरंजन काल, और इस तो ऊपर कला जो है शंख कला, नील पद्म शंख कला का भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म सतलोक का मालिक है। कहते हैं सार शब्द से सो हम खिरिया,
ताते लख 84 फिरिया। उस सार नाम ने छोड़ भूल गया, सार शब्द इसको पाया नहीं, तो इसलिए 84 में चक्कर काट रहा है, फिर रहा है। मद ओम की है एक टाटी, हंस बिछोर 12 बाटी। एक ओम की, निरंजन की, माया की, काल की एक बीच में टाटी है, और यह इसको हंस को बिछोड़ देती है, आगे जान नहीं देती, वापस कर देती है, पिछड़ा देती है। सोहम गद्दा हो जाई, सोहम इंद्र हुए बहुराई। करा कितने के इंद्र हो लिए फिर गधे बन गए, वही सोहम रामचंद्र अवतारा, सोहम आण भय 9 अवतार हुए। सोहम लक्ष्मण, सोहम सीता, सोहम किन्ना, सोहम मिता। सोहम मन ओम है देही, और दोहों के मद शब्द स्नेही। सोहम नारी, सोहम पुरुषा, सोहम हिंदू, सोहम तुर्का। सोहम कौम 36 जाति, ओम सोहम की उत्पाती। सपत अंड पर सोहम साजे, जापै सार शब्द धुन गौज। अब इससे ऊपर कहते हैं सार शब्द की वो धुन, उस जो है वो हो रही है व्यवस्था। सोहम जल थल महियल मेला, सोहम गुरुआ सोहम चेला। एक सोहम ओम धर पूजा, एक जीव ने तो ओम का ही जाप किया, सार शब्द का भेद न सूझा। एक सोहम ओम धर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता। ओम नाना रूप बिचारी, सोहम ओम की है तारी। भाई सोहम अक्षर खंड है भाई। अब कहते हैं सोहम नाम भी खत्म है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं जब तक सार नाम इसको नहीं प्राप्त होगा। सोहम अक्षर खंड है भाई, नी अक्षर का भेद न पाई। सोहम में थे धरु पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा। सोहम में ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, बाद विवाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है, वो सत्य है। ओम सोहम मध्य है सत्य, सोहम जनक विदेही सेवा। पीछे जाण्या पद का भेवा। सोहम सुखदेव गुरु को गुरु किन्या, पीछे सार शब्द सत चिन्या। पीर पीबरत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्ह नहीं शब्द परमहंसा। एक प्रियव्रत नाम का राजा हुआ, जो कि उसने ओम जाप का मंत्र करके और 11 अरब वर्ष तप किया। उसको 11 अरब वर्ष तक राज्य मिला, फिर वो लख 84 में चला गया। इसको तो कहते हैं वो शब्द परमहंसा, परम पूर्ण पुरुष से, पूर्ण संत से उसको नाम ना मिलने की वजह से, शब्द ना मिलने की वजह से, तो वो भी लख 84 में गया। पीवरत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चीने नहीं शब्द परमहंसा। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडी सोहम श्वासा। रामानंद जी 104 साल के महात्मा हो चुके थे जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे। उनको वो भी ओम के ऊपर आधारित होकर के तगड़ी तपस्या साधना कर रखी थी। बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े योगी पुरुष थे, शास्त्रों के तगड़े मर्मज्ञ थे। जब बंदी छोड़ उनको मिलते हैं कबीर साहब, 5 वर्ष के बच्चे ने उनका भ्रम तोड़ दिया। न बोले स्वामी जी या ओम का जाप कर करके कितने चक्कर काट चुके, तुम स्वर्ग ताई जाओगे और स्वर्ग में अपनी कमाई को खा करके फिर लख 84 में चले जाओगे स्वामी जी। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। सपत अंग धरवाई देही, जब जा पाए शब्द स्नेही। सपत अंग कई बार उनकी जो है ना जन्म हुए, जब जाकर कि सतगुरु कबीर साहब प्राप्त हुए। उनको इतने बड़े बड़े तपस्वी साधक हो चुके, जब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। नामदेव
छिपा जाति में बहुत तगड़े संत हुए, ओम जाप के करने थे। उनमें इतनी सिद्धि आ गई थी कि मंदिर को फेर दिया, मरी हुई गौ जवा दी, खुद निरंजन भगवान ने आके उसके बदले में छान छुआ दी, क्योंकि ओम जाप निरंजन का था। अब ये लंबा इतिहास है, कुछ फिर बताएंगे आपको। तो उसके बाद कहते हैं कबीर साहब मिलते हैं इसको नामदेव को, बहुत वाद विवाद करते। फिर नामदेव को समझा, भाई तेरी बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। अब तो छोटी मोटी सिद्धि को देखकर आप मान बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ उपलब्धि हो गई। तो बंदी छोड़ कहते हैं, मैं बताऊं तेरी जब पीछा छूटेगा, ये काल तुम्हें यहां पर उलझा कर बैठा हुआ है, तेरी बुद्धि ठिकाना नहीं रही। तो फिर नामदेव ने बहुत प्रेम से सतगुरु की शरण में आकर के वो यथार्थ ज्ञान को पाया, जब उनकी मुक्ति का साधन हुआ। कैसे? नामा छिपी ओम तारी, पीछे सोहम वेद बिचारी। नामदेव नाम के जो छिपी जाति में संत हुए हैं, बहुत तगड़े। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।